दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे को आए लगभग 11 दिन हो गए हैं और अब तक नए मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसी को लेकर एक खबर है। तो दोस्तों, खबर पर हम आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं खबर की ओर। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर जो खबर है उसके हम एक एक पॉइंट पर आज हम बात करेंगे और आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों, जो खबर है वो इस तरह से है कि महाराष्ट्र में आज नए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो सकता है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों से बातचीत करेंगे। उसके बाद नए नेता सदन का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही मंत्रालयों के बंटवारे को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कोटे में किसके कितने मंत्री होंगे, इसे लेकर तीनों ही दलों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा। सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। बाद में तीनों पार्टियों के बीच मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी रहेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी कोटे से सीएम होगा और शिवसेना एनसीपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। आइए जानते हैं कि वर्तमान एकनाथ शिंदे कैबिनेट में किस पार्टी के कितने मंत्री शामिल थे और किस पार्टी को कौन कौन मंत्रालय दिए गए थे। अब कौन सहयोगी दल कितने मंत्रालय के लिए दावा कर रहा है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आ गए थे। महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बीजेपी के सबसे ज़्यादा 132 विधायक चुने गए। शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में वर्तमान में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे सीएम हैं और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार डिप्टी सीएम हैं। अब महाराष्ट्र में नई सरकार में हिस्सेदारी की लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी ने सीएम पद पर दावा ठोंक दिया है और अजित पवार गुट ने इसका समर्थन कर दिया है, जिसके बाद शिवसेना का सीएम पद पर दावा कमज़ोर हो गया है। ऐसे में अब मंत्रालयों के बंटवारे पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इसे लेकर 11 दिन से खींचतान देखने को मिल रही है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महायुति के नेता लगातार दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के संपर्क में हैं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार दिल्ली में कई राउंड की बैठकें कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे से अजित पवार दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं, जबकि गुरुवार को मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह है। माना जा रहा है कि अजित पवार की निगाह एक बार फिर बड़े पोर्टफोलियो पर है। जब 2023 में वे महायुति के हिस्सा बने थे तो अपनी पार्टी के 9 विधायकों को मंत्री बनाया था और कृषि, वित्त समेत कई विभाग बीजेपी और शिवसेना से छीन लिए थे। अजित पवार एक बार फिर वही बड़े विभाग अपने पास रखना चाहते हैं और इसके लिए वे पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भी समझौता करने के मूड में नहीं है। शिंदे गुट का दावा है कि इस चुनाव में उनके नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं की वजह से बड़ी जीत मिली है। एकनाथ शिंदे खुद सबसे बड़े चेहरा रहे हैं और उन्होंने लाडकी बहन जैसी गेम चेंजर योजना लाकर महाराष्ट्र का माहौल बदल दिया और आधी आबादी को महायुति के खेमे में ला दिया। शिवसेना गुट तर्क दे रहा है कि अगर शिंदे को सीएम नहीं बनाया जा रहा है और डिप्टी सीएम पद दिया जाता है तो फिर गृह मंत्रालय जैसे बड़े विभाग मिलने चाहिए। इसके लिए फडणवीस का उदाहरण दिया जा रहा है कि जब शिंदे सीएम थे तो गृह विभाग फडणवीस के पास था। वहीं बीजेपी इस बार ज़्यादा समझौते के मूड में नहीं है। 2019 में भी सबसे बड़ी पार्टी होकर बीजेपी को छोटे भाई की भूमिका में जाना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 89% रहा है। बीजेपी ने 2014 की तुलना में ज़्यादा सफलता हासिल की है, यानी मजबूत जनादेश बीजेपी के दावे को और भी मजबूत कर रहा है। जानकार कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के मायने गहरे हैं। बीजेपी का संगठन चाहेगा कि वो 2029 में अपने दम पर चुनाव लड़े और जीते। 2019 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बीजेपी कैडर का मनोबल गिर गया था। हाल ही में लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कमज़ोर देखा गया है। ऐसे में आगामी बीएमसी चुनाव से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक को पार्टी ध्यान में रख रही है और किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। संगठन का प्रयास है कि पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ाया जाए। यही वजह है कि बीजेपी सीएम पद से लेकर मंत्रालयों के बंटवारे तक में बड़े भाई की भूमिका में दिखना चाहती है। बीजेपी की उम्मीदों और प्लान के लिए सीएम की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
बीजेपी ये भी नहीं चाहती कि महायुति में किसी तरह की रार रहे। वो ये संदेश देना चाहती है कि सीएम से लेकर मंत्रालयों तक का बंटवारा आपसी सहमति से हुआ है, इसीलिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकें हो रही हैं और किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी हाईकमान के फैसले के साथ खड़े हैं। उन्हें बीजेपी हाईकमान का हर फैसला मंजूर होगा। हालांकि दिल्ली से लौटने के बाद महायुति की मुंबई में बैठक होनी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में अचानक बदलाव होने से गठबंधन में असहज की स्थिति बनी है। शिंदे अपने गांव चले गए और वहां से 2 दिन बाद लौटे तो उन्होंने बीमार होने से बैठकों से दूरी बना ली। हालांकि मंगलवार को एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना हाईकमान के बीच बैठकों और विशेष दूतों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। अजित पवार 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हैं। आज सुबह पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, उसके बाद दोपहर महायुति की बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद ही तस्वीर फाइनल होगी कि महायुति में तीनों दलों के बीच क्या सहमति बनी और किस दल को क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। यहाँ मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल की क्षमता 43 है, यानी कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों की संख्या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। जुलाई 2023 में अजित पवार गुट की एनसीपी महायुति सरकार का हिस्सा बनी थी। उसके बाद शिंदे कैबिनेट का स्वरूप बदला और 105 विधायकों वाली बीजेपी के कैबिनेट में सिर्फ 10 मंत्री ही शामिल किए गए थे, जबकि 42 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले अजित पवार गुट के 9 मंत्री शामिल हुए थे। वहीं 40 विधायकों वाली शिवसेना के भी बीजेपी के बराबर ही 10 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना कोटे से थे, जबकि 2 डिप्टी सीएम में बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी से अजित पवार थे। महाराष्ट्र कैबिनेट में कुल 29 मंत्री बनाए गए थे।